दिल्ली शहर की रहने वाली प्रिया वर्मा अपने दोस्तों के साथ रवि, साहिल और विजय के साथ शिमला जाने का प्लान बनाया। वो सब शिमला जाने के लिए बस में बैठ गए। कुछ ही देर में प्रिया सो गई। अचानक प्रिया की नींद खुल गई तो उसने देखा कि बस में कोई नहीं था। बस का ड्राइवर भी नहीं था। बस अपने आप ही चल रही थी। उनके सारे दोस्त भी बस से गायब थे। ये सब देखकर डर के मारे प्रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक स्त्री बैठी हुई थी। उस औरत का चेहरा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फेंका हो। ऐसा भयंकर चेहरा देखकर प्रिया ने चिल्लाना शुरू कर दिया। अचानक प्रिया की नींद खुल गई। वो एकदम डरी हुई और पसीने से पूरी भीगी हुई थी। पास बैठे हुए विजय ने पानी की बोतल दी और बोला, शायद तुमने कोई सपना देखा होगा। थोड़ी ही देर में बस शिमला पहुंच गई और एक होटल पर रात बिताने के लिए ये चारों दोस्त रुक गए। दूसरे दिन वो सब साथ मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ों पे घूमने के लिए चले गए। तकरीबन आधे घंटे में वो पहाड़ की सबसे ऊंची शिखर पर पहुंच गए। वहीं से नीचे देखने पर पेड़ पौधे काफी सुंदर दिख रहे थे। अचानक साहिल चौंक गया और बोला, नीचे देखो, कोई खड़ा लगता है, कोई औरत है। विजय और रवि भी देखने लगे लेकिन उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया और वो बोले, तू पागल हो गया है क्या? इस घने जंगल में कोई औरत कैसे हो सकती है? तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ होगा। रात होने वाली थी इसलिए वह सब ने पहाड़ पर ही रुकने का निर्णय किया। इसीलिए उन सब ने वहां पर ही तंबू लगाया और खाने पीने के लिए सामान बाहर निकाला। प्रिया की बैग तंबू के बाहर थी इसलिए वह लेने के लिए बाहर गई तो वहां पर उसे किसी की आवाज सुनाई दी। प्रिया ने देखा कि आवाज कहां से आ रही है। प्रिया ने सामने देखा। सामने 3 आदमी आते हुए दिख रहे थे। उनके हाथ में धारदार हथियार देखकर प्रिया डर जाती है और भाग के तंबू के अंदर जाती है। उसने अपने दोस्तों से भी ये बात बताई लेकिन उसकी बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया। प्रिया चिल्लाकर बोली, कोई मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं कर रहा? चलिए मेरे साथ बाहर, मैं आपको बताती हूँ। वो सभी बाहर आके टॉर्च से पहाड़ की चोटी के नीचे देखने लगे। उतने में ही उन सभी को लगता है कि कोई 3 लोग उनकी ओर बढ़ रहे हैं। ये सब देखकर वह चारों डर जाते हैं और तुरंत अपना अपना सामान समेटने लगते हैं और बड़े से पत्थर के पीछे जाकर छुप जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो 3 आदमी ऊपर आ जाते हैं। प्रिया देख रही है कि उनके हाथ, पैर और सिर आम आदमी जैसा बिल्कुल नहीं थे। वो सब एक जगह पे बैठ जाते हैं और कुछ तांत्रिक विद्या शुरू करते हैं। उनमें से एक आदमी अपने हाथों की उंगली को काट देता है लेकिन अंधेरे की वजह से उन 4 दोस्तों को कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता। अचानक उन चारों ने देखा कि एक औरत उन आदमियों के बीच आकर लेट जाती है। कोई नहीं जानता कि आखिर वो औरत कहां से आई और जहां पर कैसे पहुंची।
प्रिया ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर ये सब क्या हो रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। एक के बाद एक वो तीनों उस औरत को सूंघने लगते हैं। वहीं पे अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और हमारी तरफ इशारा करने लगी। हम सब डर गए। वो तीनों उस औरत को छोड़कर हमारी ओर भागे। हम पत्थर के पीछे छिपे हुए थे। हम सभी पहाड़ी से नीचे होटल की ओर भागने लगे। हमारी आवाज़ सुनकर वो तीनों आदमी हमारी ओर भागने लगे। प्रिया और साहिल सबसे आगे थे और विजय और रवि उनके पीछे भाग रहे थे। प्रिया और साहिल होटल तक पहुंच गए, लेकिन रवि और विजय का कोई पता नहीं चल रहा था। हमने होटल वालों को उनके बारे में सभी बातें बताई तो उन लोगों ने कहा कि उस पहाड़ पे कोई नहीं जाता। आप उस पहाड़ पर क्यों गए? वो पहाड़ श्रापित है। उस पहाड़ पर भूत प्रेतों का साया है। जो भी वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता। आपकी किस्मत अच्छी है कि आप अभी तक जिंदा हो। लेकिन हमारे दोस्त रवि और विजय कभी वापस नहीं लौटे। हमने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की। हमारे दोस्त हमेशा के लिए हमसे बिछड़ गए।